हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 7th की हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उसका हम चैप्टर जो थर्ड है उसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। नेम है द 3 days टू सी। बच्चों, हमने इस लेसन की एक वीडियो पार्ट 1 बना रखा है जिसमें हमने इस पूरे जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आ सके कि हेलन किलर ने ऐसा क्यों कहा है कि सी वांट्स 3 days टू सी, की जो है वह सेंस ऑफ साइट चाहती है ओनली फॉर 3 days। सेंस ऑफ साइट, भगवान से प्रार्थना करती है कि यदि उसको 3 दिन के लिए ये दुनिया देखने का अवसर मिले तो वह 3 दिन में क्या क्या देखेगी। तो उसने ब्रीफ में बताया है फर्स्ट डे में वह क्या चाहती है, सेकंड डे में वह क्या देखना चाहती है और सेकंड डे के बाद थर्ड डे जो आएगा तो उसमें उसने क्या उम्मीद रखी है, क्या वह देखेगी। तो चलिए अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो लिखा है लेट अस डिस्कस। ठीक है जी। यहाँ क्या लिखा है कि वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जो कि चैप्टर बेस्ड ही हैं। तो आपने पढ़ना है और जो है इनको बताना है कि क्या यह ट्रू है या फॉल्स है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी इस पर काम कर सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। जैसे शेयर योर आंसर्स विद द टीचर। ठीक है। द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। पहली बात ये कही है कि जो ऑथर है, जो लेखिका है हेलन किलर, वो इस संसार को एक्सपीरियंस करना चाहती है थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस, सुनने की जो उसकी सेंस है उसके थ्रू वह इस संसार को जो है अनुभव करना चाहती है। तो नहीं, अ, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट्स है। क्यों है? क्योंकि वो जो है सेंस ऑफ हियरिंग नहीं, वो तो इस वर्ल्ड को अनुभव करना चाहती है थ्रू सेंस ऑफ साइट। थ्रू सेंस ऑफ साइट, ये उसकी इच्छा थी कि यदि उसे देखने की शक्ति मिल जाए तो वह 3 दिन के लिए हो और वो इस संसार में जो जो 3 दिन में देख पाएगी उसको वह इस लेसन में डिस्क्राइब करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ साइट चाहती थी वो, न कि हियरिंग। फॉल्स हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। सेकंड, द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सिर्फ वह जो पीपल दुखी हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करना चाहती थी, ऐसा नहीं है। उसने तो ये कहा था कि मैं उन सब लोगों को देखना चाहती हूं कि जो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, डेली लाइफ जी रहे हैं, जो खुश हैं। पीपल हु आर हैप्पी, मानना था कि पीपल हु आर हैप्पी वो उनको भी देखना चाहती, क्योंकि खुश लोगों को देखकर वह खुश हो जाती है। दुखी लोगों के साथ वह थोड़ी सी जो है कंपैशनेट है, दयालु बन जाती है। और पीपल हु आर डिटरमाइंड, ये जो बात उसने कही थी कि जो पीपल अपने काम को लेकर बहुत ही डिटरमाइंड हैं, उनको उनसे भी वह मिलना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। तो यहाँ इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सिर्फ दुखी लोगों को नहीं देखना चाहती थी, जो खुश लोग हैं उनको भी देखना चाहती थी, जो अपने काम के प्रति डिटरमाइंड है उनको भी वह मिलना चाहती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट है द ऑथर वुड स्पेंड द फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंड हर्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप हैव एनरिच्ड हर लाइफ। तो फर्स्ट डे जो था उसमें जो है हेलन किलर ने ये कहा था कि फर्स्ट डे में वह उन लोगों से मिलेगी, उनके साथ समय बिताएगी जिन्होंने उसकी लाइफ को जो है एनरिच किया है। ऐसे दोस्त या फिर ऐसे जो काइंड हार्टेड लोग हैं उनसे वह मिलना चाहेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है बच्चों, इसको हम लिखेंगे ट्रू। Fourth, the author acknowledges that even in 3 days, she would not be able to see everything. ये बात भी सही है। ऑथर ने एक्नोलेज दिया है क्या कि वह 3 दिन में इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको नहीं देख पाएगी। सी वुड नॉट बी एबल, वह समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वह सारी चीजें देख पाए। इट इज ट्रू, ये जो है माना था ऑथर ने, लेखिका ने। द ऑथर
फील्स दैट, लेखिका जो हेलन किलर है उसने महसूस किया कि एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाय द सेंस ऑफ टच। तो ये गलत हो गया। फील्स एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय, सिर्फ सेंस ऑफ टच से नहीं, सेंस ऑफ साइट भी से भी कर सकता है एवरी जो है ग्रेटेस्ट जॉय फील, या फिर जो है टच के अलावा हम कह सकते हैं कि उसका मानना है कि साइट से जो है वह हर एक ग्रेटेस्ट जॉय फील कर सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑथर एडवाइजेस those who can see to appreciate every moment as if they might lose their sense tomorrow. Yes, it is correct। तो जो ऑथर है वह ऐसे लोगों को जो है एडवाइस देती है कि जो जिनके पास देखने की जो शक्ति है या फिर सुनने की शक्ति है, फील करने की शक्ति है, टेस्ट करने की जो सेंस है, वो ये कहती है कि आप इन सेंसेस को जो है आप एवरी मोमेंट एंजॉय कीजिए, ऐसे कीजिए कि कल ये न रहें। तो फिर क्या होगा, यदि हमारी सेंस कल जो है काम ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा आज ही यूज करेंगे, चीजों को टेस्ट करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। यही मानना था लेखिका का। नेक्स्ट है, ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ लिखा है सर? लेसन की तरफ जाएंगे तो लेसन में एक जगह लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि ऑन द थर्ड डे, ऑन द फॉलोइंग डे, मतलब थर्ड डे की बात है ये। थर्ड डे में क्या कह रही है? फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर merely looking at the people trying by sight of them to understand something about their daily lives. I see smile, मैं जब उनके चेहरे पर स्माइल देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, जो बहुत ही गंभीर रूप से अपने काम को लेकर डिटरमाइंड है, उन पर मुझे प्राउड भी फील होता है। आई सी सफरिंग, जो पीपल दुखी हैं उनको देखकर मुझे उन पर दया भी आती है। तो जो है थर्ड डे में वह ऐसे लोगों से मिलना चाहती है जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। तो ये सेवेंथ जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इनके आंसर लिखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो व्हाट हेलन किलर वांटेड टू डू ऑन द 3 days इफ शी हैड साइट, कि यदि उसके पास 3 दिन होते तो वह क्या क्या करना चाहती। 3 दिन में क्या क्या करना चाहती? जैसे फर्स्ट डे की बात की गई है, सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। तो यहाँ लिखा है कि वह जो है ऐसे लोगों से मिलना चाहती जो उसकी फ्रेंड्स थे, जिन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान भर दी। तो पहले दिन तो वह ऐसा करना चाहती थी। सेकेंड डे में वह क्या करना चाहती थी? अराइज विद द डाउन, वह सुबह सुबह उठती और जो है क्या देखती? वह देखती कि विद द डाउन एंड द thrilling see the thrilling miracle by which night is night is transformed into डे। तो तीसरे दिन वह यह काम देखना चाहती। ये कहां से लिखा है सर? ये पूरी की पूरी बच्चों स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है कि द नेक्स्ट डे, जब सेकंड डे होगा तो वो क्या करेगी? सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। ठीक है, तो ये वह देखना चाहती थी। इसके अलावा और क्या देखना चाहती थी, ये भी हम बात लिख सकते हैं कि वह म्यूजियम में जाकर एक लाइन लिखी है कि एंड should go to museum there my eyes would see the condensed history of the earth। ये लाइन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या क्या देखना चाहते थे वहां पर? एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ द मैन पिक्चर इन देयर नेटिव एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है देखना चाहती थी। थर्ड में उसकी इच्छा थी कि वह म्यूजियम में जाए और जो है जो डायनासोर्स के कंकाल है उनको देखे। हाथी जैसा एक जानवर था पहले, बहुत बड़ा जानवर था जिसको हम मैस्टाडोन्स कहते हैं, तो वो देखना चाहती थी। थर्ड डे में क्या देखना चाहती थी? तो वो लिखेंगे कि उसका मानना था कि इन द थर्ड डे सी सी
wanted, she wants to know, she wants to know या she wants to know की जगह हम लिखेंगे understand something, something about the people who are busy in their life. तो तीसरे दिन में वो क्या देखना चाहती थी, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड, समझना चाहती थी, समथिंग अबाउट द पीपल, उन लोगों के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द ऑथर सेज दैट यू नीड आइज टू बी एबल टू सी द ट्रू सेल्फ ऑफ अ पर्सन, कि आपको ऑथर का कहना है कि आपको आइज की जरूरत है able to see the true self of a person, कि किसी व्यक्ति की जो सच्चाई है उसको पता लगाने के लिए आपको आंखों की जरूरत है। therefore इसलिए see refers to the eye as a window of the soul. how is the narrator able to understand the feeling of a person? उसने जो है आंखों को जो है आत्मा कहा, तो ये क्यों कहा उसने, what was the reason behind it? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि द नरेटर understand people understands understand people through touch, कि लेखिका जो है वो लोगों को जो है छूकर जो है समझती है। by touching by touching their face she can sense expression like laughter, sorrow and other emotions. even though just wait even though she cannot see so this is the answer, कि नरेटर जो है लोगों की फीलिंग को किस तरीके से समझ पाती है, क्योंकि वह देख तो पाती नहीं है, तो वो क्या करती है, अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों को टच करती है। आपने भी अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा देखा होगा जो कि देखने में समर्थ नहीं है, तो वो क्या करता है कि लोगों को छूता है। वो इवन मोर यदि उसको किसी के एक्सप्रेशन को फील करना है, महसूस करना है, जैसे सपोज दैट आई एम लाफिंग, देन वह मेरे चेहरे को छुएगा, या फिर मैं उदास हूं या कोई और इमोशंस मेरा चेहरे पर है तो उसको वह टच करके फील करता है, क्योंकि वह देख तो सकता नहीं है। तो जैसे इन माय नेबर जो है एक बच्चा है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी, तो वो क्या करता है कि जिससे भी मिलता है हाथ हेलो करता है तो पहले वह हाथ को टच करता है और फिर उसके बाद हम हेलो हाय करते हैं। यदि मेरी टोन में थोड़ी सी सैडनेस है तो वह पूछता है कि सर व्हाट इज हैपन टुडे, कि आप आज क्या हुआ है, तो आप यू आर जो है लुकिंग लाइक समथिंग सैड, तो क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरी टोन कैसी है और वो मेरे एक्सप्रेशन से पता कर लेता है। तो ऐसे ही हेलन किलर के साथ में। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है बच्चों। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे पैसेज अक्सर आपके यूनिट टेस्ट हो गया या फिर आपका PT1 है, हाफ ईयरली है,
तो उनमें पूछे जाते हैं। सो प्लीज बी अवेयर। दिया गया है, हेलन किलर कहती है पैसेज के थ्रू, आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ। किसके थ्रू? वह टच करती है पत्तियों को, तो टच करने से वह क्या है कि लीफ की जो सिमेट्री उसको फील कर पाती है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च एंड रफ और द रफ shaggy bark of pine. In spring I touch the branches of tree hopefully in search of bud. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप। यहाँ ये बताया कि जब हेलन किलर चीजों को छूती है, जैसे पत्तियां छूती है, तो उसको उसके ऊपर बनी हुई सिमेट्री जो है वो फील होती है। जैसा आप यहाँ ये फ्लावर देख पा रहे होंगे, इस फ्लावर में आप देखेंगे कि एक पैटर्न सा दिया गया है। इस पैटर्न में क्या है कि फ्लावर के पैटर्न में ये आप देखेंगे पतली पतली सी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो वो क्या करती है, इनको फील करने के लिए वह टच करती है। तो ऐसा ही यहाँ हेलन किलर ने कहा है कि मैं थ्रू टच ये सब फील करती हूँ। और साथ में बताया कि जो सिल्वर बर्च का ट्री है उसकी स्मूथ स्किन को भी मैं ऐसे ही टच करके फील करती हूँ, चाहे वो रफ है या फिर स्मूथ है। और ऐसे ही सैगी बार्क ऑफ, सैगी मतलब होता है जो पाइन ट्री के ऊपर जो उबड़ खाबड़ सी छाल होती है उसको। स्प्रिंग जो सीजन आता है उसकी बात करती है। फिर आगे वो बताती है कि ब्रांचेस को इस उम्मीद से टच करती है कि उस पर जो है कोई ना कोई कली मिलेगी। और जब जो है स्प्रिंग जब मौसम होती है, वो फर्स्ट साइन होता है नेचर की जाग रही है आफ्टर विंटर स्लीप। ओकेजनली आई एम हैप्पी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वीट ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। What does the delicate symmetry of a leaf symbolize? जो यहाँ पर यूज किया है एक वर्ड डेलिकेट सिमेट्री। डेलिकेट सिमेट्री एक लीफ के ऊपर जो होती है वो क्या दर्शाती है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो हम लिखेंगे इसके आंसर में, जस्ट वेट, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। इट सिंबलाइज, इट सिंबलाइज, जस्ट वेट, symbolize the beauty of, beauty of, ब्यूटी के बाद लिखेंगे हम बैलेंस एंड परफेक्शन ऑफ नेचर, एंड परफेक्शन, परफेक्शन ऑफ नेचर। सो दिस इज द राइट आंसर। कि जो डेलिकेट सिमेट्री वर्ड यूज किया गया है लीफ के बारे में, जो सिमेट्री बनी होती है वो ये सिंबलाइज करती है कि किस तरीके से नेचर ने पत्ती के ऊपर एक परफेक्शन दिखाया है और बैलेंस दिखाया है, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो सिमेट्री बनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड है, लिस्ट टू फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स दैट डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन नेचर। अच्छा, दो फ्रेज बतानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो फ्रेजेस के बारे में कि एक वर्ड तो यहाँ दिया गया द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। जो टेक्सचर जो है किसी ऑब्जेक्ट का टेक्सचर बताती है जो नेचर में पाए जाते हैं, तो फर्स्ट इज स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च। सेकंड इज हम कहेंगे सैगी बार्क ऑफ पाइन। तो दोनों हो गई है, तो हम इनको दोनों को लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। दूसरा क्या लिखना है हमने, शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। तो ये हम दोनों लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस प्रोपरेटली। द फ्रेज अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप रेफर टू। कि जो स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया गया कि स्प्रिंग सीजन में जो पेड़ों पर जो बर्ड आते हैं वो फर्स्ट साइन है किसका, कि नेचर जो है विंटर्स की स्लीप के बाद जाग रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे द अराइवल, ये जो बताती है टू द, टू द अराइवल, awakening nature after her winter sleep refers to the arrival
ऑफ स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन का जो है संकेत देती है। नेचर व्हेन नेचर कम बैक come back to life after to cold period of विंटर के एक लंबे पीरियड के बाद जो नेचर है दोबारा से अपनी लाइफ पर लौट रही। क्योंकि विंटर में क्या होता है, सभी पेड़ पौधों के पत्ते थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, पीले पत्ते झड़कर नए नए पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट और जो है छोटे छोटे पत्ते फूल फल लगना शुरू हो जाता है स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द दिस एक्सट्रैक्ट। तो टोन के बारे में बताया है। टोन है एडमायरिंग, क्योंकि वह एडमायर कर रही है चीजों को, जो हमारी नेचर में चीजें हैं उनकी सराहना कर रही है, प्रशंसा कर रही है। तो टोन इज एडमायरिंग। नाउ फिर से एक पैसेज है, सेकंड पैसेज क्या दिया गया है। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डाउन। डाउन मतलब होता है बच्चों की बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भोर का समय होता है। भोर मतलब वही सुबह का समय। सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच द नाइट इट ट्रांसफॉर्म टू डे। वह देखना चाहती है सुबह उठकर जल्दी से किस तरीके से रात जो है दिन में बदलती है। आई शुड बिहोल्ड द, बिहोल्ड मतलब होता है सी, द मैग्निफिसेंट पेनोरमा ऑफ लाइट बाय विथ द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। वह उस मोमेंट को देखना चाहती है, पेनोरमा को देखना चाहती है जिस टाइम सूरज जो है अपनी रोशनी से धरती को जगाता है, सोई हुई धरती को जगाता है। दिस डे आई should devote to the hasty glimpse of the world past and present. I should want to see the पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू ए म्यूजियम। उसकी इच्छा है कि सेकंड डे वह जल्दी उठेगी और जब नाइट जो है डे में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी तो उसको देखेगी किस तरीके से जो सन जो है अपने प्रकाश से सोती हुई धरती को जगाता है। और जो है इसके बाद वह म्यूजियम में जाना चाहती है जहां पर वह मानवीय इतिहास जो है जिस किस तरीके से इंसान ने जो है धीरे धीरे तरक्की की, उसको देखना चाहती है। अब चलिए क्वेश्चन है, द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। यस, थ्रिलिंग के साथ मिरेकल वर्ड यूज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब होता है कि वह उसको जो है जो जादुई, थ्रिल मिरेकल का मतलब होता है जादुई, थ्रिलिंग का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, या फिर एडवेंचर के लिए भी यूज होता है, टेल के लिए भी यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट मैच, तो दैट इज नॉलेज। तो ये इसका आंसर होगा। व्हाई डज द राइटर रेफर द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ। तो जो स्लीपिंग अर्थ के साथ क्यों इसको जो है रेफर किया है पोइट ने, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द राइटर या जब द ऑथर, लेखिका रेफर करती है, refers to the earth refers to the earth as sleeping earth, sleeping earth to symbolize the state of rest and inactively। जिस तरीके से बच्चों जब हम सोते हैं तो हम कैसी स्थिति में होते हैं, रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, और सोते समय हम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जो राइटर है उसने भी अर्थ को स्लीपिंग कह के ये सिंबलाइज किया है कि जो अर्थ जो है रेस्ट की स्टेट में है और इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। Complete the sentence with the appropriate reason. The writer wishes to dedicate the day to a brief look at the present past world because। तो इसके आंसर के लिए बच्चों हम यहाँ लिखते हैं कि बिकॉज इट गिव it gives a chance to it gives a chance to witness the
हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द अर्थ वह उसको चांस देता है कि वह एक विटनेस बने जिसने देखी हो हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के बाद एंड ह्यूमन प्रोग्रेस ह्यूमन प्रोग्रेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वह विटनेस बनना चाहती थी क्योंकि उसको एक चांस मिले कि वह जो है अर्थ की हिस्ट्री को जाने, प्रेजेंट पास्ट को जाने, और साथ ही ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे हुई धीरे धीरे उसको वह देखना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम इन द एक्सट्रैक्ट। शुड एक वर्ड आया है, दिस इज मॉडल्स। यहाँ पर आप देखेंगे पैसेज में जगह जगह पर राइटर ने ऐसा काम किया है। देखिए आई शुड यहाँ पर है, आई शुड बिहोल्ड, और आई शुड डिवोट, आई शुड वांट, आई शुड गो टू द म्यूजियम। तो शुड वर्ड बार बार यूज क्यों किया है? तो हम लिखेंगे द, क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। राइटर यूजेस शुड टू एक्सप्रेस, वो ऐसा करके अपने एक्सप्रेस करना चाहता था डिजायर, जस्ट वेट, डिजायर, विश एंड इमेजिनेशन imagination about what she would do if she could see। ठीक है, तो जो शुड वर्ड आया है वो यही एक्सप्रेस करता है उसकी डिजायर, उसकी क्या इच्छा थी, उसकी इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति को जो है एक्सप्रेस करता है कि यदि वह देख पाती तो वह क्या क्या करती। तो शुड वर्ड दैट इज वाई यूज्ड मल्टीपल टाइम इन द एक्सट्रैक्ट। सो बच्चों ये थे दो पैसेज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते हैं। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जहां पर लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां से बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस साइड में हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंस ऑफ टच, की लेखिका कहती है कि जो लेसन के स्टार्टिंग में कि वह चीजों को टच करके फील करती है, और उसका मानना है कि द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग, कि जो चीजों को छूकर महसूस करना वह है उसकी जो आंखें और जो सुनने की जो शक्ति है उसकी भरपाई कर देता है। मेक्स अप मतलब होता है कि किसी चीज की भरपाई करना, क्योंकि लेखिका जो है देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, बट उसके पास जो सेंस ऑफ टच है वो इतनी जबरदस्त है कि वो चीजों को फील कर लेती है टच करने से। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द टेक्स्ट। आपने क्या करना है, जो लेसन आया है उसके बेस पर आपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो हम लिखेंगे कि द सेंस ऑफ टच, जो लेखिका के पास जो सेंस है, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ टच makes up for the loss of sight, क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करेंगे हम, एंड hearing by allowing to experience the delicate symmetry, ये बच्चों बुक में से ही लिया गया है, symmetry of leaves। इसके बाद हम करेंगे tree bark and
feeling of emotion, feeling of emotion। सी, अब ये क्या है कि ये अलाउ करता है क्या, जब वह चीजों को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके जो है टच करती है, तो वो कहीं ना कहीं देखने और जो है सुनने की जो पावर थी उसका भरपाई कर देता है। क्यों? क्योंकि टच करना उसको अलाउ करता है कि जिससे उसको एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, चीजों को, डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीव्स को वह फील करती है, ट्रीज की बार्क को पहचान लेती है, और वह इससे क्या है कि इमोशंस को फील कर पाती है। तो सी, जब ऐसा होता है तो क्या है कि सी अंडरस्टैंड, वह समझ जाती है क्या, सी अंडरस्टैंड शेप्स, चीजों की आकृतियां समझती है, टेक्सचर को जानती है, किस तरीके का टेक्सचर है किसी भी चीज का, एंड इवन इमोशन, इवन इमोशन थ्रू फिजिकल टच। वो जो है अपने टच से, फिंगर टिप से जो है क्या करती है, छू कर चीजों को, किसी के भी टेक्सचर को, शेप को, इमोशंस को फील कर पाती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाई डज द ऑथर बिलीव्स दैट द सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट वंडरफुल। ये लेखिका का मानना है, जो एलन किलर है उसका मानना है कि जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे मोस्ट वंडरफुल जो है सेंस है। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लिखेंगे, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे हम, कि द ऑथर बिलीव, द ऑथर बिलीव्स sight is the most wonderful sense because, क्योंकि इससे क्या होता है, इट रिवील्स, यह क्या करती है, रिवील करती है, दिखाती है क्या, इट रिवील्स द ब्यूटी, ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट कलर ऑफ द वर्ल्ड। सो लेखिका का मानना है कि जो सेंस ऑफ साइट है वो सबसे मोस्ट वंडरफुल सेंस है, बिकॉज इससे हम क्या है कि रिवील कर पाते हैं, देख पाते हैं दुनिया की खूबसूरती और दुनिया की डाइवर्सिटी, और जो दुनिया के जो तरह तरह के रंग हैं उनको हम देख पाते हैं। इसके साथ ही हम लिखेंगे कि सी में उसका मानना यह है, सी इमेजिन, सी इमेजिन्स दैट सीइंग वर्ल्ड, सीइंग वर्ल्ड नहीं, सीइंग वुड ब्रिंग फार ग्रेटनेस जॉय। कि जब हम चीजों को देखते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत खुशी मिलती है, एंड अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अंडरस्टैंड दैट एनी ऑफ देन एनी अदर सेंस। जैसे कि हम चीजों को टच करके सिर्फ महसूस कर पाते हैं, उनको देख नहीं पाते। ठीक है, तो लेखिका का ये मानना है कि जब हम चीजों को देखते हैं, यदि हमारे पास वंडरफुल सेंस है साइट की, तो हम वर्ल्ड की, दुनिया की खूबसूरती, जितनी विविधता है, डाइवर्सिटी है दुनिया में, उसको देख पाते हैं। उसका मानना है, कल्पना करती है लेखिका, कि जब हम चीजों को देखते हैं तो वो क्या है कि हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा ग्रेटनेस वाली जो जॉय है उसको हम जो है प्राप्त करते हैं, और अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीजों को बेटर वे से, अदर देन एनी सेंस, जो कि हम दूसरी सेंस में नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट द ऑथर ओपिनियन,
कि जो ऑथर का ओपिनियन है on making the most of our sense guide us to be kinder toward people with special disabilities। लेखक का जो ओपिनियन है, सलाह है कि हमें क्या करना, वो क्या करती है कि द मोस्ट ऑफ आवर सेंस अस बी काइंडर, जो हमारी सारी की सारी सेंसेस हैं वो हमें गाइड करती है कि हमें जो स्पेशल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनके प्रति काइंड होना चाहिए। तो हाउ माइट, किस तरीके से, तो इसका आंसर हम लिखेंगे किस तरीके से ये हमारी सेंसेस हेल्प करती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ये जो आइडिया है लेखिका का, हर आइडिया हर आइडिया या हाँ, और रिमाइंड, हमें रिमाइंड करता है क्या, रिमाइंड्स अस दैट पीपल विद पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, people with special disabilities experience the world differently। जो लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है, डिसेबिलिटीज है, तो वो अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं। बट मीनिंगफुली मीनिंगफुली दिस कैन मेक, यह क्या कर सकता है, दिस कैन मेक अस मोर एम्पैथिक एम्पैथिक respectful एंड, हम कहेंगे रेस्पेक्टफुल, सपोर्टिव एंड काइंडर towards toward people with special disability, with special abilities। देखिए कि ये जो आइडिया है लेखिका का, वो कहती है कि जब हम और जो हमारी मोस्ट ऑफ द सेंस है वो हमें काइंड बनाती है टुवर्ड्स द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज। ये आइडिया जो है हमें याद दिलाता है कि जो पीपल हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है, वो एक्सपीरियंस कराता है उनको डिफरेंट वे में। जैसे हम चीजों को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो यदि कोई बच्चा है जिसको सपोज दैट हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर नॉट एबल टू सी, तो ऐसे बच्चे जो है वो किसी न किसी और तरीके से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं इन अ डिफरेंट वे, लेकिन मीनिंगफुल करते हैं। जैसे हम चीजों को जैसे फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी करते हैं बट इन देयर ओन वे। तो इससे क्या होता है, दिस कैन मेक अस, जब वो लोग इस तरीके से फील करते हैं तो हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए, हमें एम्पैथिक होना चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और काइंडर भी होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार यदि जो है लॉस ऑफ सेंस हो जाए, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। कल्पना कीजिए, वो कहती है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है यदि हमारी जो सेंसेस जो है वो समाप्त हो जाए अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेखिका का मानना है क्या, कि द ऑथर सजेस्ट इमेजिंग imagining just wait imagining imagining losing a sense losing a sense like
losing a sense हम कह सकते हैं कि भाई जैसे साइट है, सेंस ऑफ साइट है या फिर सेंस ऑफ हियरिंग है, ये हमारी चली जाए तो क्या होगा? so that we can use we can truly value what we have। कई बारी क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास है हम उसकी शिकायत करते हैं। लेखिका के पास तो ना तो लेखिका देख पाती है, ना तो उसके पास सेंस ऑफ साइट है, ना ही सेंस ऑफ हियरिंग है, बट वो किसी से कंप्लेन नहीं करती है। वो क्या करती है? जो उसके पास है, क्या उसके पास सेंस ऑफ टच, उसको उसकी वैल्यू पता है। तो ऑथर सजेस्ट करती है कि आप यदि ये सोचें कि आपकी सेंस जो है समाप्त हो गई है, तो उससे पता चलता है कोई भी सपोज दैट साइट सेंस ऑफ साइट या हियरिंग चली गई, तो जो हमारे पास है उसकी हमें वैल्यू जो है पता चलती है कि भाई हम जो हमारे पास है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको देखे जो हमारे पास नहीं है। दिस थॉट, जब ऐसी सोच आती है तो हमारे लिए क्या होता है? दिस थॉट मेक्स अस जस्ट वेट मेक्स अस मोर अवेयर। तो हम जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम अवेयर होते हैं किसके बारे में? हाउ प्रीसियस सेंस आर। तब हमें पता चलता है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो कितनी प्रीसियस हैं। जो हमारे पास नहीं है उसको तो छोड़ दीजिए, उसका हम रोना नहीं रोएंगे, लेकिन जो सेंस हमारे पास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे हेलन किलर के पास न तो वह देख पाती न सुन पाती, लेकिन चीजों को टच करके समझ पाती है। सी इज एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज सी कैन टच द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो कभी भी इस चीज की कंप्लेन नहीं करती, बल्कि जो उसके पास प्रीसियस सेंस है टच करने की, उसकी वह तारीफ करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसेस एक्सपीरियंस। लेखिका कहती है, लोगों को एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि वे अपनी जो सेंसेस है उसको डेली जो है क्या करे, ज्यादा से ज्यादा उसको एंजॉय करे, एक्सपीरियंस करे सभी सेंसेस का। तो क्वेश्चन 5 के आंसर में हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि सी encourages people to use their senses fully and mindfully। Why? As if, जैसे जैसे they might lose them tomorrow। लोगों से उसकी अपील है कि वह अपनी सेंसेस को अच्छे से यूज करे, फुल्ली यूज करे और माइंडफुली, कि ताकि ऐसा हो मानो कि कल आपकी सेंस सारी की सारी जो है चली जाएंगी। मानना है लेखिका का कि लिसन लिसन केयरफुली। यदि आपको जो लिसनिंग जो सेंस आपकी उसको आपने यूज करना है तो आप क्या करेंगे? लिसन केयरफुली टू साउंड। आप हर एक चीजों की जो साउंड है उसको फील कीजिए। और सेंस ऑफ साइट है तो आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व ऑब्जर्व ब्यूटी अराउंड यू। जो आपके आसपास सुंदर सुंदर चीजें हैं उनको आप देखिए। फिर है नेक्स्ट है कि फील कीजिए, स्मेल कीजिए एंड टेस्ट डीपली। चीजों को बड़े जो है आप डीपली उनको जो है टेस्ट कीजिए। तो ये मानना है लेखिका का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट डू द ऑथर्स चॉइस फॉर 3 days टेल अस अबाउट द वैल्यू एंड प्रायोरिटीज। की जो लेखिका है 3 days जो उसने कहा है उसके थ्रू जो है लेखिका की जो चॉइस थी वो क्या दर्शाती है?
द ऑथर्स चॉइस फॉर 3 days टेल अस, वो क्या बताती है हमें, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है और प्रायोरिटीज क्या है। तो हम लिखेंगे कि हर चॉइसेस, जो उसकी चॉइस है, शोज सी वैल्यूज, सी वैल्यूज लव, नेचर, knowledge. Her choice shows that she values love, nature, knowledge, human life. वो वैल्यू करती है किसकी, ह्यूमन लाइफ की भी, एंड हर ग्रेटिट्यूड एंड क्यूरियोसिटी। तो ये सब चीजें उसकी जो चॉइस है ये दर्शाती है कि वह जो है वैल्यू करती है लव की, नेचर की, नॉलेज की, ह्यूमन लाइफ की, और उसका ग्रेटिट्यूड दर्शाती है, उसकी क्यूरोसिटी दर्शाती है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे कि सी वांट्स, वह चाहती है क्या करना, टू सी पीपल पीपल she wants to see people and the world progress, and the world and the world progress. So ये थे बच्चों हमारे 5 6 के 6 क्वेश्चन, इनके हमने आंसर लिख दिए।